अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज मी अनम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सेक्टर। आज हम अपनी वीडियो में 6 हिजरी से मुतल्लिक वाक़े को बयान करेंगे, जबकि प्रीवियस वीडियोस में हमने 1 ता 5 हिजरी से मुतल्लिक तमाम वाक़यात को बयान किया था। अगर किसी को 1 ता 5 हिजरी से मुतल्लिक वाक़यात जानने हैं, सुनने हैं, तो हमारी वीडियोस को देखें जो चैनल पर मौजूद है, और हम उनके लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। 6 हिजरी ज़िकादा में होने वाले इस वाक़े को, जो तारीख़ इस्लाम में सुलह हुदैबिया के नाम से मासूर है, 6 बरस से मुसलमानों ने खाना काबा की ज़ियारत ना की थी कि उनके दिल में और खुसूसन मुहाजिरीन मक्का के दिल में हज काबा का शौक रोज़ बरोज़ बढ़ रहा था। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की बहुत बड़ी तादाद के साथ ज़ियारत हरम के लिए मदीना से निकले। मुसलमानों के साथ सिर्फ कुर्बानी के ऊंट थे और असलाह में तलवार के सिवा, जिसे अरब किसी हालत में भी तन से जुदा न करते थे, और कोई चीज उनके पास मौजूद न थी। अरब के दस्तूर के मुताबिक बदतरीन मुजरिम को भी हज से न रोका जा सकता था, और अयामे हज में हरम की हुदूद में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मना था। इसलिए अरब की इस रवायत के पेश नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम की हालत में अपने जानी दुश्मन कबाइल के शहर में जाने का जुर्रतमंदाना कदम उठाया था। कुरैश को मुसलमानों की आमद की इत्तला मिली तो वो हैरान रह गए और अपने मरऊब भी हुए कि किसी को उम्रा से रोकना अरब की रिवायत के बिल्कुल खिलाफ और कुरैश के लिए बाइसे बदनामी था। लेकिन एक भारी जमात के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का की तरफ बेखौफ खतर कूच करना उनके लिए बदर और खंदक की जंगों में नाकामी से भी ज्यादा जिल्लत अमेज था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो मुसलमानों को किसी कीमत पर भी मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। चुनांचे उन्होंने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की पेश कदमी रोकने के लिए 200 सवारों के दस्ते का सलार बनाकर भेजा और खुद बड़े हमले की तैयारी करने लगे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुरैश के पास अपने सफीर को ये पैगाम देकर भेजा कि हमारी नीयत सिर्फ तवाफ काबा, ज़ियारत हरम और कुर्बानी की है, हम लड़ने नहीं आए। मगर कुरैश ने इजाजत देने से मना कर दिया। इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया नामी एक कुआं उसके पास पड़ाव डाला। कुरैश के कुछ नौजवानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले की नीयत से आए। सहाबा कराम ने देखा और इन्हें गिरफ्तार कर लिया, मगर जब वो नबी करीम के सामने आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जुर्म माफ कर दिए और उन्हें रिहा कर दिया। इस अस्ना में उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी कुरैश की तरफ से मुसलमानों को समझाने आया कि वो वापस चले जाएं, वरना कुरैश का लश्कर इन्हें मौत के घाट उतार देगा। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि हम सिर्फ उम्रे की नीयत से आए हैं, हमारा मकसद फसाद बर्पा करना नहीं है। इस पर वो वापस चला गया और मुसलमानों के हुस्ने सलूक से बेहद मुतासिर हुआ। उसने अपने कौम से जाकर कहा कि मैंने कैसरो कसरा और नजाशी के दरबार देखे हैं, मगर जो इज्जत और अकीदत मुसलमानों के दिलों में नबी करीम की है वो कहीं भी नजर नहीं आती। वो बात करते हैं तो सन्नाटा छा जाता है, अदब की वजह से कोई नजर उठाकर नहीं देखता। वो वुजू करते हैं तो नीचे गिरने वाले कतरों को लोग अकीदत से हाथों में लेकर मुंह पर मलते हैं। इस पर भी मुसलमानों को इजाजत ना मिली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना कासिद बनाकर भेजा। वो अपने एक अजीज उबान बिन सईद की पनाह में मक्का गए, मगर कुरैश ने नजर बंद कर दिया। इधर मुसलमानों में ये खबर फैल गई कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद कर दिए गए हैं। बैते रिजवान ये भी 6 हिजरी का अहम वाक़या है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर ने मुसलमानों में बेहद जोशो खरोश पैदा कर दिया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खूने उस्मान का बदला लेना बहुत जरूरी है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बबूल के दरख्त के नीचे बैठ गए और सहाबा कराम से जानसारी का अहद लिया और हजरत उस्मान की तरफ से खुद अपना दस्ते मुबारक रखा और बैते रिजवान को अल्लाह की खुशनुदी की बैत भी कहते हैं। इस बैत की गैर मामूली अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका जिक्र अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में किया है। तर्जुमा
یعنی جب مسلمان درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تو اللہ کریم ان سے راضی ہو گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ شہادت عثمان کی خبر بالکل جھوٹی تھی، لیکن بیعت رضوان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیزی سے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور مسلمانوں کو تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ کچھ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارتی کوششوں سے اور کچھ بیعت رضوان کی خبر اور مجاہدین کی جنگ کی تیاریوں سے قریش گھبرا گئے۔ وہ جنگ خندق کی ناکامی کے بعد اب اپنے ہی گھر میں ایک اور جنگ کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے اب قریش نے مذاکرات کے ذریعے جنگ کو ٹالنے کا فیصلہ کیا اور اپنے سفیر آپ کی خدمت میں بھیجنے شروع کیے۔ سفارتی سطح پر یہ آپ کی بڑی کامیابی تھی اور آخر میں قریش نے عرب کے مشہور خطیب سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ اس نے قریش کی طرف سے باقاعدہ صلح کی شرائط پیش کی جو بظاہر مسلمانوں کے وقار اور مفاد کے خلاف تھی، لیکن در حقیقت وہ ایسی نہ تھی، بلکہ ان میں مشرکین کی شکست اور ناکامی اور مسلمانوں کی فتح اور تحریک اسلام کی کامیابی کے عوامل چھپے تھے۔ صحابہ اکرام کی نظر سے یہ بات بالکل پوشیدہ تھی، اس لیے ان کے لیے شرائط قابل قبول نہ تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرائط قبول فرما لی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مقرر کیا اور فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے اس بات پر اعتراض کیا اور اپنی روایت کے مطابق بسمک اللہم لکھوایا۔ اسی طرح اس نے رسول کریم کے لفظ پر اعتراض کیا اور محمد بن عبداللہ لکھوایا۔ یہ واقعات جو ہم نے بیان کیے یہ 6 ہجری سے ریلیٹڈ تھے، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم صلح حدیبیہ کی شرائط بیان کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو اسے ضرور شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔